एशिया वॉरियर नेटवर्क पर आप सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत है। आज हम अ, एशिया वॉरियर के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम जो विश्व के संबंधित विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनों तक इस विषय को पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं कि जो कि विभिन्न पर्यावरण से संबंधित, राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी विषय हैं हम उस पर हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी क्रम में आज हमको जानकारी देने वाले हैं, वो है कि विश्व के अंदर कितने जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर कैसे दबाव पड़ने वाला है, उसी से संबंधित आज हम एक जानकारी आपको देने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो विश्व के अंदर दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो क्षेत्र है, भूखंड है, वो लिमिटेड है। साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर भी अधिक जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो विश्व के अंदर जो महाद्वीप हैं उनमें मुख्य रूप से आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये जो बड़े बड़े द्वीप हैं, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का आप नाम ले सकते हैं। तो ये बड़े बड़े द्वीप कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। तो इन्हीं महाद्वीप के अंदर हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के अंदर अगर आप देखें तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या केवल इसी महाद्वीप के ऊपर रहती है। इसमें अगर बात करें जनसंख्या का तो सबसे बड़े विश्व के जो सबसे जनसंख्या वाले बड़े देश हैं उसमें आप कह सकते हैं कि चाइना नंबर 1 पर आता है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है। ये एशिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं। यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भविष्य में एशिया के अंदर जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारा क्षेत्र सीमित है, उसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले बता दूं साथियों कि आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, पहले तो उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो फसल उत्पादन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है वो अपने एक लेवल पर जाकर वहाँ पर वो स्थिर हो गई है। तो उसमें स्कोप बहुत ही कम अब बचा हुआ है। साथ ही साथ जो डिमांड है खाने की, पीने की, जो चीज़ों की डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे उसमें आप अनाज की बात करें, चाहे उसमें दूध की बात करें, चाहे आप मांस की बात करें, चाहे मछलियों की बात करें, उन सब के अंदर जो है डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। परंतु जहाँ पर बात आती है इनके प्राकृतिक संसाधनों की, वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ जगह बरसात बहुत कम हो पा रही है और कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे भी जो फसलों को और एग्रीकल्चर के जो सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस कारण जो हमारे आने वाले समय में जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। तो इसी के लिए हम कहते उपाय क्या हो सकते हैं इसको चिंता को दूर करने के लिए। तो इसमें 2 चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, हमें जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है उस पे नियंत्रण करना ही होगा क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या घटेगी हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर इसका दबाव कम होगा। दूसरा, जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनको बढ़ाना होगा। साथ ही
जो हमारे जो कृषि पद्धतियां हैं उनको अधिक उन्नत बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में सभी को अनाज और सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो आज का विषय अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले विषय में हम इससे अधिक जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ ही धन्यवाद।